आज के टॉपिक में हम स्टडी करेंगे वेव फ्रंट। हाइजेंस के अकॉर्डिंग लाइट का जो प्रोपगेशन हो रहा है वो वेव की फॉर्म में हो रहा है और उसका जो प्रोपगेशन है वो इस टाइप से हो रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था कि पानी जो है उसके अंदर अपन एक पेबल्स डालते हैं तो उसमें जो रिपल्स बनते हैं उस फॉर्म में वो प्रोपगेट हो रहा है लाइट, यानी कि एनर्जी उस टाइप से प्रोपगेट हो रही है। ऐसे ऐसे ये लाइट का प्रोपगेशन है, यानी कि रिपल्स के परपेंडिकुलर ये प्रोपगेशन हो रहा है। यहाँ पे जो रिपल्स हैं उनसे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है ये प्रोपगेशन ऑफ लाइट। ये जो रिपल्स हैं इनको बताया गया है वेव फ्रंट। अब इस वेव फ्रंट को हम डिफाइन करते हैं। उसके लिए हमें कंसीडर करें कि जैसे हमारे पास एक लाइट सोर्स है और उस लाइट सोर्स से थ्री डायमेंशनल में लाइट का इमिशन हो रहा है। तो ये सोर्स ऑफ लाइट है। लाइट का इमिशन हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसमिशन हो रहा है। इसका मीनिंग है डिस्टरबेंस जो है वो आगे शिफ्ट हो रहा है। एक जगह पे जो डिस्टरबेंस प्रोड्यूस हुआ, यहाँ का डिस्टरबेंस यानी कि एनर्जी जो आगे ट्रांसमिट हो रही है, यानी कि डिस्टरबेंस जो यहाँ पे प्रोड्यूस किया गया था वो आगे शिफ्ट हुआ है। यही वेव में हमने देखा था, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि यहाँ पे मैं इसको एनर्जी देता हूं तो वो एनर्जी आगे ट्रांसमिट हो जाती है। तो डिस्टरबेंस यहाँ से आगे इंक्रीज होगा, आगे इसमें बढ़ेगा, वो ट्रांसफर हो जाएगा। तो हाइजेंस के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे ये पॉइंट सोर्स लेते हैं तो थ्री डायमेंशनल में उसका लाइट का ट्रांसमिशन होगा ऐसे, यानी कि डिस्टरबेंस थ्री डायमेंशनल में आगे बढ़ेंगे। और वेव का एक इक्वेशन आपने पढ़ा है y = a sin ओमेगा t प्लस माइनस kx, जो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। y = a sin ओमेगा t प्लस माइनस kx, जिसमें y जो है वो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन है। a मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन दैट इज नोन एज एम्पलीट्यूड। ओमेगा 2π/t है, t is your time and k 2π/λ that is constant, and x is your displacement or distance of point from origin point। तो टाइम के अकॉर्डिंग जब वेव का प्रोपगेशन होगा तो t वेरी होगा और यहाँ पर मीन जो आपका ओरिजिन पॉइंट है उससे उसका डिस्टेंस भी चेंज होगा, यानी कि ये y जो है वो x का और t का फंक्शन है। अब अगर होमोजेनियस मीडियम है, देखिए इसको हम फेज बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फेज। ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स है, इसमें या तो प्लस और माइनस यहाँ पे उसकी डायरेक्शन को मेंशन कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे प्लस कंसीडर कर लिया। तो ये हो गया है ओमेगा टी प्लस के एक्स। ये ओमेगा टी प्लस के एक्स जो है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं फेज। अब अगर इस टाइप से प्रोपगेशन हो रहा है एनर्जी का इस सोर्स से, ये देखिए हमने एक टाइम t कंसीडर किया t1। तो t1 टाइम पर देखिए अगर होमोजीनियस मीडियम है तो t टाइम पर ये यहां पे पहुंचता है पॉइंट A, और इस डायरेक्शन की अगर बात करें तो ये पॉइंट B, इस डायरेक्शन की बात करें तो C, यहां पे D और ये E और ये F। A B C D E F कितना टाइम यहां से यहां तक डिस्टरबेंस को जाने में कितना टाइम लगा है t1। यहां से यहां तक भी जाने में कितना टाइम t1। हमने इक्वल टाइम के पॉइंट ले लिए हैं, सभी पॉइंटों पर डिस्टरबेंस को जाने में कितना टाइम लग रहा है t1। अब होमोजेनियस मीडियम है तो यहां से यहां तक ये कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है x। तो ये भी होमोजेनियस में कितना करेगा t1 टाइम में x करेगा, ये भी x, ये भी x, ये भी x और ये भी x। यानी कि ये A B C D E F जितने भी पॉइंट हैं ये सारे के सारे सेम फेज के पॉइंट होंगे, क्योंकि यहां पर जो फेज होगा वो होगा ओमेगा t1 प्लस के एक्स। यहां पे कितना होगा फेज ओमेगा t1 प्लस के एक्स, और यहां पे भी कितना होगा ओमेगा t1 प्लस के एक्स। कहने का मीनिंग ये सोर्स है, यहां से हर डायरेक्शन के अंदर एनर्जी का डिस्टरबेंस, जो यहाँ पे डिस्टरबेंस प्रोड्यूस किया था, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है यहाँ से हर एक डायरेक्शन के अंदर। अगर हमने
यहाँ पे सेम फेज के पॉइंट लिए, सेम फेज के पॉइंट हम कैसे ले सकते हैं, सेम फेज यानी ओमेगा टी प्लस के एक्स हर पॉइंट के लिए बराबर है, तो उन पॉइंटों को हम बोलते हैं सेम फेज के पॉइंट। अब सेम फेज कैसे ले सकते हैं, अगर होमोजीनियस मीडियम है तो इधर ट्रेवलिंग टाइम टी या इधर ट्रेवलिंग टाइम टी, हर डायरेक्शन में हमने ट्रेवलिंग टाइम लिया है t1। ट्रेवलिंग टाइम t1 में यहां का डिस्टर्बेंस यहां पहुंचता है, कितना डिस्टेंस कवर करता है x। अगर मीडियम की डेंसिटी डिफरेंट होती तो ये x की वैल्यू भी सभी डायरेक्शन में अलग अलग होती, लेकिन हमने कंसिडर किया है कि जो मीडियम है वो होमोजीनियस मीडियम है, यानी कि हर डायरेक्शन में डेंसिटी जो है उसकी वैल्यू सेम है। अब डेंसिटी की वैल्यू सेम है तो ये वाली पॉइंट A B C D E F जो पॉइंट बने हैं उन पॉइंटों को हम बोलेंगे कि सारे पॉइंट जो हैं वो सेम फेज वाले पॉइंट हैं। अब अगर मैं इन सेम फेज वाले पॉइंटों को यूं ऐसे एडजॉइन कर दूं ऐसे, तो ये एक लॉकस बनेगा और इस लॉकस को ही हम क्या बोलेंगे, वेव फ्रंट। ये जो लॉकस बन रहा है ये वाला ऐसे A B C D E F सबको मैंने यूं ऐसे एडजॉइन कर दिया है और ये जो लॉकस बना है इस लॉकस को ही हमने बोला है वेव फ्रंट। यानी कि वेव फ्रंट पर जो भी पॉइंट होंगे, ये जो वेव फ्रंट है इस पाथ को वेव फ्रंट बोल रहे हैं हम, इस लॉकस को हम वेव फ्रंट बोल रहे हैं। ये वेव फ्रंट है, इस वेव फ्रंट पर जो भी पॉइंट यहां पे होंगे, जो भी पॉइंट होंगे यहां पे, वो सारे के सारे पॉइंट जो हैं वो सेम फेज में होंगे, सेम फेज। तो सेम फेज वाले पॉइंट जो हैं उनको एडजॉइन कर दिया, उनका हमने लॉकस ऐसे बना लिया। उन सेम फेज वाले पॉइंटों को जो हमने एडजॉइन किया है उससे जो कर्व बना है या जो भी शेप बनी है उस शेप को हम क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं वेव फ्रंट। अब इसको डिफाइन आप इस टाइप से कर सकते हैं कि वेव फ्रंट जो है कंटिन्यूअस लॉकस ऑफ ऑल सच पॉइंट, कंटिन्यूअस लॉकस ऑफ all such point of the medium which are vibrating in the same phase, which are vibrating in the same phase, ये same phase के अंदर वाइब्रेट कर रहे हैं, तो हम इनको बोल सकते हैं कि continuous locus of all such point of the medium which are vibrating in the same phase at any instant। तो ये आप इसको इस टाइप से कह सकते हैं, इट इज अ सरफेस ऑफ कांस्टेंट फेज। ये कांस्टेंट फेज जो है उनका ये सरफेस है, तो हम इसको बोल सकते हैं इट इज कांस्टेंट, इट इज सरफेस ऑफ कांस्टेंट फेज विथ ट्रेवल विथ फेज स्पीड। तो अब आप इसको डिफरेंट टाइप के हम इसमें वेव फ्रंट बता सकते हैं कि किस किस टाइप के वेव फ्रंट होंगे। तो जैसा हम सोच लेंगे उस सोर्स के अकॉर्डिंग वेव फ्रंट होंगे। जैसे हमने यहां पे सोर्स जो लिया है, तो वेव फ्रंट यानी कि आपको एक सरफेस लेना है और उस सरफेस पे जितने भी पॉइंट होंगे वो सारे के सारे पॉइंट जो है वो सेम फेज में होंगे। सेम फेज वाले पॉइंटों को हमने एडजॉइन कर दिया है। अगर वो सेम फेज वाले पॉइंट यूं ऐसे हैं तो ये आपका वेव फ्रंट हो गया, अगर वो यूं आते हैं तो ये आपका वेव फ्रंट हो गया है, और अगर वो ऐसे आता है तो भी वो वेव फ्रंट हो गया है। तो इस टाइप से कई टाइप के वेव फ्रंट होंगे और वो डिपेंड करेगा कि सोर्स आपने किस टाइप का लिया है। रिपीट कर रहा हूं मैं यहां पे कि जो हमने सोर्स लिया है उस सोर्स से एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हर एक डायरेक्शन में हो रहा है। अगर मीडियम होमोजीनियस है तो हर डायरेक्शन में उसकी स्पीड जो है डिस्टरबेंस की, एनर्जी का जो ट्रांसमिशन हो रहा है उसकी स्पीड हर डायरेक्शन में सेम होगी। कब? जब मीडियम कैसा है, होमोजीनियस है। तो ये एक सोर्स है, इससे लाइट का ये एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन इधर हो रहा है। डिस्टरबेंस बोल दीजिए या एनर्जी का ट्रांसमिशन बोल दीजिए, क्योंकि एनर्जी क्या है, वो एक डिस्टरबेंस ही है। डिस्टरबेंस यहाँ से यहाँ आगे शिफ्ट हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, उसको हम बोल सकते हैं डिस्टरबेंस ट्रांसमिट हो रहा है या एनर्जी। तो हमने एक सोर्स लिया है और यूं ऐसे हर डायरेक्शन में तो सेम फेज वाले पॉइंट लेने हैं। सेम फेज वाले पॉइंट, मैंने फेज का फॉर्मूला आपको बता दिया है, ओमेगा टी प्लस के एक्स
तो सेम फेज वाले पॉइंट, जो भी पॉइंट मिलते हैं जहां पे जो पार्टिकल है वो सेम फेज में है, तो सेम फेज वाले पार्टिकल्स को हमने एडजॉइन कर दिया है, सबको मिला दिया। सेम फेज वाले पॉइंट जो है उनका जो सरफेस है, उनका जो प्लेन है, उसको हम बोलते हैं वेव फ्रंट। अब ये सेम फेज वाला जो पॉइंट है उनका जो प्लेन है वो किस टाइप का बनता है, वो डिपेंड करता है कि हमने सोर्स किस टाइप का लिया है। तो पहला वेव फ्रंट जो है उसको हम बोल रहे हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट। अब ये स्फेरिकल वेव फ्रंट यानी कि वेव फ्रंट जो बनेगा, यानी कि जो पॉइंट जिनको हमने एडजॉइन किया है वो आपका इस टाइप से बनेगा, स्फीयर की टाइप से बनेगा। जो भी पॉइंट हमने लिए हैं, कौन से पॉइंट, सेम फेज वाले पॉइंट। ये सोर्स से सेम फेज वाले पॉइंटों को हमने एडजॉइन किया, उनका एक प्लेन बनाया है। वो किस टाइप का बनना चाहिए, स्फेरिकल बनना चाहिए। अगर वो स्फेरिकल बनता है तो उस वेव फ्रंट को हम बोलेंगे स्फेरिकल वेव फ्रंट। अब स्फेरिकल वेव फ्रंट के लिए अगर हम पॉइंट सोर्स लेते हैं, कौन सा सोर्स लेते हैं, पॉइंट सोर्स लेते हैं। ये पॉइंट सोर्स लिया तो इससे यूं ऐसे वेव्स निकलेंगी, इससे यूं हर डायरेक्शन में, 3 डायमेंशन में। तो इसमें सेम फेज वाले पॉइंट, इधर लिया मैंने ओमेगा टी प्लस के एक्स, इधर लिया ओमेगा टी प्लस के एक्स, ये ऐसे हर डायरेक्शन में सेम फेज वाले पॉइंट लिए हैं। इक्वल टाइम में कहां पे फेज कितना आया सबको एडजॉइन कर दिया मैंने। तो ये यहां पे सोर्स और यूं ऐसे मैंने इसको एडजॉइन कर दिया, सभी सेम फेज। तो ये जो पॉइंट होंगे ए बी सी डी ई एफ और जी, ये सारे के सारे पॉइंट जो होंगे वो सारे सेम फेज वाले पॉइंट होंगे और उन सेम फेज वाले पॉइंटों को मैंने एडजॉइन कर दिया। तो ये जो मैंने यहां पे सरफेस बनाया है इसको मैं बोलता हूं स्फेरिकल वेव फ्रंट। अगर मैं इससे आगे ले लेता हूं, ये देखिए यहां से ये डिस्टेंस x है या x1 है, आगे मैं लेता हूं यहां पे, यानी कि टाइम t2 लूंगा तो x जो है वो कितना हो जाएगा, x2 हो जाएगा। तो ये b डैश, ये यहां पे c डैश, ये d डैश, e डैश, f डैश, g डैश और ये a डैश। इन पॉइंटों को मैंने फिर एडजॉइन कर दिया, ये लीजिए। तो ये भी क्या बन गया है, एक वेव फ्रंट बन गया है। इसको भी हम क्या बोलेंगे, स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो इस टाइप से स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाने के लिए हमें जो सोर्स लेना है वो किस टाइप का सोर्स लेंगे, हम लेंगे पॉइंटेड सोर्स। तो किस टाइप का आपने सोर्स लिया है उसके अकॉर्डिंग वेव फ्रंट बनेगा। यानी कि वेव फ्रंट यानी कि एक सरफेस, एक प्लेन जिस पर जितने भी पार्टिकल्स हैं सारे के सारे सेम फेज में मोशन कर रहे हैं। सेम फेज में मोशन करने वाले जो पार्टिकल्स हैं उन सबको मैंने एडजॉइन किया है, उन सबका एक प्लेन बनाया है। उस प्लेन को हम क्या बोल रहे हैं, वेव फ्रंट बोल रहे हैं। और हाइगेंस ने बताया भी यही कि जैसे ही पानी के अंदर वो पेबल्स फेंकते हैं तो यूं ऐसे रिपल्स बनते हैं। वो जो रिपल्स हैं उन रिपल्स को हम क्या बोलते हैं, वेव फ्रंट बोलते हैं। ये जो रिपल्स बन रहे थे ऐसे ऐसे यूं, इन रिपल्स को हम क्या बोलते हैं, वेव फ्रंट बोलते हैं। और वेव का जो प्रोपगेशन हो रहा है वो इन रिपल्स के परपेंडिकुलर है। वेव का जो प्रोपगेशन हो रहा है वो इन रिपल्स के परपेंडिकुलर है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि वेव का जो प्रोपगेशन होता है दैट इज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। प्रोपगेशन, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वेव फ्रंट। यानी कि ये वेव फ्रंट है तो ये ऐसे निकलेगा, यहां पे ये 90 डिग्री होगा, ये आपका है वेव फ्रंट और ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। तो अभी हमने यहां पे देखा है स्फेरिकल वेव फ्रंट। अब हम दूसरे टाइप का वेव फ्रंट भी बना सकते हैं, जैसे सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। दूसरा हम पढ़ेंगे इसमें सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। सिलेंड्रिकल, अब अगर हम सोर्स को ऐसे रोड टाइप ले लेते हैं, स्लिट टाइप ऐसे ले लेते हैं, ये सोर्स है, जैसे ट्यूबलाइट ले लिया हमने, ट्यूबलाइट ले लिया, ये ट्यूबलाइट है, ये सोर्स है। अब इसमें पॉइंट है, यहां से लाइट का इमिशन होगा हर डायरेक्शन में, 3 डायमेंशन में, आपकी तरफ, इधर इधर इधर, हर डायरेक्शन में ऐसे ही ऊपर होगा।
अगर इसमें सेम फेज वाले पॉइंटों को हम एडजॉइन कर दें तो ये देखिए यहां से जैसे यहां पहुंचा, इसको 3D में हम कंसिडर करेंगे, ये है तो एक पॉइंट यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ऐसे इसके चारों तरफ। सिमिलरली यहाँ पे नीचे करेंगे तो वही T1 टाइम पे डिस्टरबेंस यहाँ पहुंचेगा, इधर यहाँ पहुंचेगा, इधर यहाँ पहुंचेगा, इधर यहाँ पहुंचेगा। उन सबको हमने एडजॉइन कर दिया। ये लीजिए ऐसे ही ये यहाँ पे एडजॉइन करते जाएंगे सभी को 3D में, तो ऐसे एक फिगर बनेगा और इस वेव फ्रंट को हम बोलेंगे सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। तो हमने पहले पढ़ा स्पेरिकल वेव फ्रंट जिसमें पॉइंट्स सोर्स लिया था हमने, यानी कि सोर्स किस टाइप का लेते हैं उसी के अकॉर्डिंग वेव फ्रंट का शेप होगा। अगर पॉइंटेड सोर्स लिया है तो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट होगा, अगर आपका लीनियर जो हमने लिया है सोर्स तो वेव फ्रंट जो बनेगा वो किस टाइप का बनेगा, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनेगा। उसके बाद में एक वेव फ्रंट और बना सकते हैं हम, प्लेन वेव फ्रंट। तो नेक्स्ट आपका है प्लेन वेव फ्रंट। अब ये प्लेन वेव फ्रंट कैसे बनेगा, जैसे मैंने एक सोर्स लिया यहां पे एस, इससे वेव फ्रंट यूं बनेंगे ऐसे, ये लाइट का प्रोपगेशन होगा ऐसे, ये लाइट का प्रोपगेशन हो रहा है। देखिए ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों सेम फेज के पॉइंट हैं, दोनों सेम, ये वाला पॉइंट और इन सेम फेज वाले पॉइंटों को मैंने एडजॉइन कर दिया ये ऐसे, तो ये बन गया आपका वेव फ्रंट। ऐसे ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये भी सेम फेज में, तो ये भी क्या बन गया, एक वेव फ्रंट बन गया। ये वेव फ्रंट जो बन रहे हैं स्पेरिकल बन रहे हैं क्योंकि ये कहां से जनरेट हो रहे हैं, एक पॉइंटेड सोर्स से हो रहे हैं। अगर इसको मैं बहुत लंबा लेके जाऊं, यहां तक लेके जाऊं, इधर मैं इसको यहां पर बहुत डिस्टेंस पे लेके जाऊं, तो देखिए ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इनको मैंने एडजॉइन किया तो ये लाइन बन गई ऐसे। सिमिलरली यहां पर मैं दूसरा लेता हूं, ये वाला बहुत दूर है ये, और ये वाला, इनको मैंने एडजॉइन किया। अब ये जो वेव फ्रंट बना है इसको मैं बोल सकता हूं कौन सा, प्लेन वेव फ्रंट। ये सोर्स है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे हम चले गए तो अब जो वेव फ्रंट बनेगा उसको हम बोलेंगे प्लेन वेव फ्रंट। तो ऐसे 3 टाइप से मैंने इसको बता दिया है। एक आपका हो गया है स्पेरिकल वेव फ्रंट, दूसरा आपका हो गया है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट और थर्ड आपका हो गया है प्लेन वेव फ्रंट।